पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है, भगवान आपने कहा कि आप भगवान, भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी होता है। क्या आप सूर्य का उदय कुछ क्षण के लिए रोक सकते, या सृष्टि में कोई परिवर्तन कर सकते हैं? कृपया बताएं। दूसरे प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि भगवान कभी मरा नहीं, मर नहीं सकता, मरना असंभव। फिर यहां आश्रम में इतनी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों? मेटल डिटेक्टर से क्यों हमें गुजरना पड़ता है? तीसरा प्रश्न पूछा है, क्या आपके भीतर मुझे पूजा की आकांक्षा मालूम पड़ती? क्या आप चाहते हैं लोग आपको पूजे? अगर यह आकांक्षा नहीं है आपके भीतर, तो माला पर आपका चित्र क्यों लगाया गया है? हंसराज बिश्नोई ने जो भी पूछा है, इसमें एक भी प्रश्न सार्थक नहीं, मगर बंधी हुई धारणाएं हैं भीतर। उन्हीं बंधी हुई धारणाओं से प्रश्न उठने शुरू होते, मगर वो पूछ के अब फंस गए हैं। अब भाग ना सकेंगे। मुझसे कुछ प्रश्न पूछना हो तो सोच समझ के पूछना चाहिए। हंसराज बिश्नोई, तुम्हें कैसे पता चला कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी है? कहीं मुलाकात हुई? भगवान है भी, ये भी तुम्हें पता है? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास भगवान के होने का? आज तक कोई प्रमाण नहीं दे सका है, और जो भी प्रमाण दिए गए सब खंडित किए जा सकते। जरा से तर्क की जरूरत है, जरा सी बुद्धि की जरूरत है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, तो हंसराज बिश्नोई, तुम्हारा भोंदूपन कुछ कम बनाता? इतना तो कर देता, सूरज चाहे ना रोकता। थोड़ी बुद्धि तो देता। इतनी गरीबी है दुनिया में, इतनी बीमारी है दुनिया में, आधी से ज्यादा दुनिया भूख से मर रही है, और तुम कहते हो भगवान सर्वशक्तिमान। इसका तो मतलब यह हुआ कि वो इसी तरह चाहता है कि हो। ये भिखमंगे सड़कों पर, ये बिना दूध मिले हुए बच्चे, ये चारों तरफ फैली हुई भुखमरी और बीमारी और दारिद्र्य, जरूर सर्वशक्तिमान भगवान का प्रमाण देता है। गजब का सर्वशक्तिमान है। ये लंगड़े लूले बच्चे क्यों पैदा होते? ये अंधे बच्चे क्यों पैदा होते? ये बुद्धि से रुग्ण बच्चे क्यों पैदा होते? तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान इतना भी नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे पास आधार है कि तुम कहो भगवान सर्वशक्तिमान है? और तुम तो यूं कह रहे हो जैसे कि बात बिल्कुल सिद्धि है, कोई शक शुबा का सवाल नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। साफ घोषणा है कि भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी होता है। अगर भगवान सर्वज्ञ है
तो ये दुनिया कुछ और ढंग की होनी चाहिए। ये सर्वज्ञ के द्वारा बनाई हुई दुनिया तो मालूम नहीं होती। सर्वज्ञ क्यों कैंसर बनाता है? क्या उसको इतनी भी अकल नहीं? क्यों क्षय रोग बनाता है? सर्वज्ञ को कुछ तो बुद्धि होनी चाहिए, जो सभी कुछ जानता है, जिससे कुछ भी छिपा नहीं। फिर ये सारा नरक जो तुम अपने चारों तरफ पा रहे हो, ये किसकी करतूत है? और तुम कहते हो भगवान सर्वव्यापी। हंसराज बिश्नोई आए हैं हरियाणा से, मंडी डब्बाली हरियाणा। मतलब हरियाणा में भी है, मंडी डब्बाली में भी है। तो फिर यहां किस लिए आए हो? वही मुलाकात ले लेते। सर्वव्यापी है, जहां चाहते वहीं चर्चा हो जाती। मगर इस तरह की बातें हम पकड़ के बैठ जाते, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना खोजे। और फिर इस तरह की बातों को हम दूसरों पर आरोपित करने लगते। मैं तुमसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं कोई सर्वशक्तिमान नहीं। तुम तो कह रहे हो कि आप सूरज को कुछ क्षण के लिए रोक सकते हैं, मैं इस बिजली के पंखे को भी नहीं रोक सकता। तुम पूछते हो क्या आप सृष्टि में कोई परिवर्तन कर सकते? क्या परिवर्तन करवाने का इरादा है? सर्वशक्तिमान ने बनाई ये पृथ्वी, ये प्रकृति। सर्वज्ञ ने बनाई ये प्रकृति, सर्वव्यापी ने बनाई ये प्रकृति। अब मैं कुछ भी करूंगा तो बिगाड़ी हो जाएगा, इसमें सुधार तो हो ही नहीं सकता। अब सर्वज्ञ से और ज्यादा सर्वज्ञ तो कोई कैसे होगा? और तुम पूछते हो कि भगवान न कभी मरा, न मरा है, न मर सकता है। सवाल पहले ये कि जिया भी कभी? जिया हो तो मरता, जब जिया ही नहीं तो मरेगा कैसे? जन्मा कब? बात हमेशा शुरू से करनी चाहिए। अगर जन्मा हो तो मरे, जन्म के बिना मृत्यु तो नहीं हो सकती। तो एक बात तो तय है कि जन्मा नहीं। जिया नहीं, मरेगा क्या खाक? मरना भी चाहे तो नहीं मर सकता। मरने के लिए होना चाहिए, पहले तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि है। जन्मा, कैसे जन्मा, किससे जन्मा, कौन मां बाप हैं तुम्हारे भगवान के? और तब तो बड़ा लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर उनके मां बाप होंगे, फिर उनके मां बाप होंगे। मगर इस तरह की मूढ़तापूर्ण बातों को लोग समझते हैं धार्मिक विचार। और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, लेकिन यही बात तुमने कृष्ण से पूछी, राम से पूछी,
बुद्ध से पूछी, महावीर से पूछी। तुम कृष्ण को भगवान कहते हो, कृष्ण मरे या नहीं? तुम बुद्ध को भगवान कहते हो, बुद्ध मरे या नहीं? तुम राम को भगवान कहते हो, राम मरे या नहीं? मेरे संबंध में तो कुछ अलग नियम बनाना चाहते हो। मैं भी मरूंगा और मरने में मुझे कोई बुराई नहीं मालूम पड़ती। मरने का भी मजा लेना होगा। जीना और मरना एक ही सिक्के के दो पहलू। लेकिन बड़ा मजा यह है इस देश की बुद्धि की जो प्रक्रिया है, बड़ी दोहरी है। अगर राम का सवाल उठाओ तो राम भगवान है, और तब कोई नहीं पूछेगा कि फिर मरे कैसे। और कृष्ण भगवान है, मरे कैसे? बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, कोई भगवानों की तुम्हारे यहां कमी रही है? सब मर गए, उनमें से एक आध भी जिंदा है। जिंदा हो तो पकड़ के लाओ। और तुम पूछते हो कि यहां सुरक्षा का इतना इंतजाम क्यों? सुरक्षा का इंतजाम कोई मेरी मृत्यु को नहीं रोक सकता है। मेरी मृत्यु तो होगी, सुरक्षा का इंतजाम भी रहेगा और मृत्यु होगी। सुरक्षा का इंतजाम किसी और कारण से, मैं मरना भी चाहता हूं तो अपने ढंग से मरना चाहता हूं। किसी बेवकूफ के हाथ से नहीं मरना चाहता। मेरा अपना जीवन का ढंग है, मेरे मरने का भी अपना ढंग होगा। जीता अपनी मौत से हूं, मरूंगा भी अपनी मौत से। कृष्ण की मृत्यु ही एक आदमी के पैर में तीर मार देने से। कृष्ण सोए थे, वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, और एक शिकारी ने भूल से उनको तीर मार दिया। इस तरह मृत्यु हुई। बुद्ध की मृत्यु हुई विषाक्त भोजन से। एक आदमी ने भोजन खिलाया और भोजन विषाक्त था। महावीर की मृत्यु हुई पेचिश की बीमारी से। होनी ही चाहिए, ज्यादा उपवास जो करेगा उसका ये परिणाम होने वाला है, पेट खराब होगा। मुझे कम से कम इतना तो हक है कि मैं अपने ढंग से मरूं। और तुम पूछते हो कि ये सुरक्षा, अगर आप भगवान हैं, सुरक्षा की क्या जरूरत? तो रामचंद्र जी धनुष्मान लिए चलते हैं। तुम क्या उनको कोई कोलभील समझे हुए हो कि गणतंत्र दिवस पे भाग लेने दिल्ली जा रहे हैं कि वहां जुलूस निकलेगा? वो काहे के लिए हाथ में रखे हुए हैं धनुष्मान? मच्छर वगैरह को भगाने के लिए, खटमलों को मारने के लिए? तुम जो प्रश्न मुझसे पूछते हो पहले अपने भगवानों से पूछ लिया करो। क्योंकि पहली तो बात यह कि हंसराज बिश्नोई, मैं तुम्हारा भगवान नहीं। मुझसे तुम्हारा क्या नाता है, क्या लेना देना? तुम अपने भगवानों से पूछो कि आप धनुष्मान लिए क्यों घूम रहे हैं? दिमाग खराब?
और धनुष्मान साफ बता रहा है कि सुरक्षा का इंतजाम। और कृष्ण ने जब चक्र घुमाया तो वह क्या था? सुरक्षा इंतजाम नहीं था तो और क्या था? परशुराम जीवन भर फरसा लेकर काटते रहे लोगों को, और फिर भी तुम उनको भगवान माने चले जाते। ना तो मैं कोई धनुष्मान लिए हुए हूं, न कोई फरसा लिए हुए हूं। इसमें क्या अड़चन है कि यहां थोड़ा सुरक्षा का इंतजाम हो? लेकिन तुम्हारे दोहरे मापदंड, अपनों को जिनने तुमको सदियों से संस्कार दिए तुम एक तरफ रखते हो, बचा लेते हो। मुझ पे तुम्हारे प्रश्न उठते, मुझे कोई अड़चन नहीं है सुरक्षा के इंतजाम से, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई इस तरह का भगवान है जिस तरह तुम्हारी धारणा है। भगवत्ता है, भगवान कोई भी नहीं। भगवत्ता एक अनुभूति है, और ये मैं जानता हूं कि आत्मा नहीं मरती, मगर ये जो सुरक्षा के लिए आयोजन है ये कोई आत्मा को बचाने के लिए आयोजन है भी नहीं। लेकिन शरीर तो मरता है, शरीर जन्मता है और शरीर मरता है। और कोई भी विचारशील व्यक्ति अपने शरीर का उतना उपयोग करना चाहेगा जितना कर सकता है। मेरे शरीर से मैं जो भी काम करना चाहता हूं पूरा करना चाहता हूं। इस शरीर को बचाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, कोई कारण नहीं। जो इसे प्रेम करते हैं वो बचाने की कोशिश करेंगे, जो चाहते हैं कि ये शरीर उनके काम और कुछ देर आ जाए वो इसे बचाने की कोशिश करेंगे। मैं मूर्खतापूर्ण बातों में भरोसा नहीं करता। अब तुमने पूछा है कि आपने कहा कि आप भगवान हैं। भगवान का मेरा अर्थ समझने की कोशिश करो। भगवान से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने ये दुनिया बनाई। इस तरह की मूर्खतापूर्ण दुनिया में बना नहीं सकता। ये जुम्मा लेने को मैं राजी नहीं। ये अपराध मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और मजा ये कि तुम मुझसे पूछते हो, तुमने कृष्ण से नहीं पूछा, राम से नहीं पूछा। ये राम ने दुनिया बनाई, सूरज को रोक सकते थे और इनकी औरत को रावण भगा ले गए। गजब के सर्वशक्तिमान, बड़े सर्वज्ञ, बड़े सर्वव्यापी अपनी औरत को भी न बचा सके, और क्या खाक बचाएंगे? सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, और सोने के मृग को खोजने चल पड़े। बुद्धू से बुद्धू आदमी को भी शक होता कि कहीं सोने का मृग होता है। मगर तुम ये प्रश्न उनसे नहीं पूछोगे, क्योंकि उनको तुम मान के ही बैठे हुए हो, पूछने का सवाल ही नहीं उठता है। और फिर सीता को लाया गया लंका से छीनकर, तो उसकी अग्नि परीक्षा ली गई। और ये सर्वज्ञ,
जब सर्वज्ञ हैं और सर्वव्यापी हैं तो उनके पता ही होना चाहिए कि सीता ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि उसकी अग्नि परीक्षा ली जाए। ये कैसी सर्वज्ञता है? इनको ये भी पता नहीं, इनको शक है कि कहीं सीता भ्रष्ट न हो गई हो। ये पुराना दकियानुसी पति का दिमाग कहीं कहीं सीता का सतीत्व नष्ट न हो गया हो। सीता कहीं ज्यादा समझदार महिला मालूम पड़ती है। उसने नहीं कहा राम से कि तुम भी आ जाओ, साथ ही साथ दोनों निकल जाएं आंख से, क्योंकि तुम भी इतने दिन अकेले रहे और कोई अच्छे संग साथ में रहे भी नहीं। अंदर बंदर न मालूम कहां कहां के रीछ भालू पता नहीं क्या करते रहे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जब विवाह हुआ था तो साथ साथ गांठ बांध के चले थे, चलो इसमें भी गांठ बांध के गुजर जाएं। ये सर्वज्ञ है। और तुम कहते हो कि सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। और कृष्ण पूरी गीता में क्या समझा रहे हैं अर्जुन को कि लड़। अर्जुन कहीं ज्यादा ज्ञानी मालूम होता तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि वो ये कह रहा है कि क्या सार है मारने मारने में। आत्मा तो अमर ही है, अब नाहक इनके शरीरों को क्या मारना। मैं चला जंगल, मैं तो ध्यान करूंगा, समाधि साधूंगा, इसमें कुछ सार नहीं। और कृष्ण की पूरी गीता इसी बात का आयोजन है कि तू लड़, उठा गांडीव। कृष्ण को पता नहीं है कि आत्मा अमर है। कहते तो वो यही है कि न हन्यते हन्य माने शरीर है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। मगर उससे उन्होंने मतलब क्या निकाला है? उससे मतलब उन्होंने बहुत चालबाजी का निकाला है। चालबाजी का मतलब यह निकाला है कि मार, बेफिक्री से मार इनके शरीरों, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं, इसलिए कोई हानि होनी नहीं है, हिंसा कुछ होनी नहीं। कृष्ण ने जितनी हिंसा का प्रतिपादन किया दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। अडोल्फ हिटलर, चंगेज खान, तैमूर लंग, नादिर शाह सब फीके पड़ जाते, क्योंकि भला इन्होंने हिंसा की हो लेकिन हिंसा का समर्थन इनके भीतर नहीं। जानते तो ये है कि ये गलत कर रहे हैं। कृष्ण ने हिंसा करवाई और उसको एक दार्शनिक पूरा का पूरा आडंबर दिया। समझाया अर्जुन को यह कि मार बेफिक्री से, क्योंकि आत्मा मरती ही नहीं, मारने में हर्जा क्या है? ये तो मिट्टी के घड़े हैं, फोड़ दे, आत्मा दूसरे घरों में प्रवेश कर जाएगी। तुम इन सारे लोगों को भगवान मानते रहे हो। और मैं जब कहता हूं कि मैं भगवान हूं तो तुम्हें अड़चन खड़ी होती, और मेरे अर्थ को तुम सुनना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते। जब मैं कहता हूं मैं भगवान हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम भी भगवान हो। भगवत्ता हमारा स्वभाव है। ये और बात है कि कोई पहचान ले या ना पहचाने। जो पहचान ले वह भगवान है, जो न पहचाने वो भी भगवान है, लेकिन उसे पता नहीं होगा। कोई सोया है, कोई जागा है, मगर सोने और जागने वाले के भीतर एक ही चेतना का वास है। तो जब मैं कहता हूं मैं भगवान हूं
तो मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने दुनिया बनाई, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं जैसा कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा और रक्षा करूंगा। पहली तो बात यह है कि जब वो पहली दफा आए थे तब कौन सी रक्षा कर ली, अब क्या खाक रक्षा करेंगे। सच तो यह है कि कृष्ण की मौजूदगी के कारण जितनी अमानवीयता और जितनी हिंसा उस समय हुई, अब अच्छा ही होगा कि वो दोबारा ना आए, कृपा करे। जब आए थे तब भी कोई रक्षा नहीं हो गई धर्म की, अब क्या खाक रक्षा कर लेंगे धर्म की आगे। मैं कोई दावा नहीं करता धर्म की रक्षा का, और न ही दावा करता हूं कि मैं कोई अवतार हूं। उधार बातें मुझे पसंद नहीं। मैं क्यों विष्णु का अवतार होऊंगा, विष्णु मेरे अवतार नहीं, मैं उनका अवतार नहीं। मैं किसी का अवतार नहीं हूं, मैं किसी की रक्षा के लिए आया नहीं हूं। मुझे किसी धर्म की रक्षा नहीं करनी है, मुझे तुम्हें किसी पाप से नहीं बचाना है। मैं आनंदित हूं, मैंने अपने को जाना, मैं आनंदित हूं, और मेरे आनंद का यह हिस्सा है कि तुम्हें भी मैं अपने आनंद से परिचित करा दूं। फिर तुम्हारी मौज है, तुम स्वीकार करो न करो, वह तुम्हारी मालकियत है। और तुम कहते हो कि आपको पूजा की आकांक्षा है। अगर मुझे पूजा की आकांक्षा हो तो तुम सोचते हो मुझे कोई अड़चन है? रोज पूजा करवा सकता हूं, रोज फूल चढ़वा सकता हूं, रोज आरती उतरवा सकता हूं, इसमें अड़चन क्या है? पत्थरों की आरती उतर रही है तो जिंदा आदमी में क्या अड़चन है आरती उतरवाने की? वो जो मेरी माला है उसमें जो तस्वीर अटकाई हुई है वो सिर्फ भारतीय भोंदुओं को चौंकाने के लिए, और कुछ नहीं है। एक मजाक है और कुछ भी नहीं। लेकिन मजाक को समझने के लिए भी थोड़ी बुद्धि चाहिए। ना तो मैं किसी को कह रहा हूं कि मेरे पैर छुओ, ना मैं किसी को कह रहा हूं मेरी पूजा करो। मैं तो आता भी हूं तो मैं चाहता नहीं कि कोई उठ के खड़ा हो। शायद ये भारत में होने वाली पहली धर्म सभा होगी जहां आने पर गुरु के शिष्य बैठे रहते। तुमने कहीं कोई सभा देखी जहां गुरु आए और शिष्य बैठे रहे? ये शायद पहली सभा होगी भारत के पूरे इतिहास में जहां गुरु हाथ जोड़ के तुम्हें नमस्कार करता है। क्या पूजा, किसकी पूजा? मगर बंधी हुई धारणाएं लेके आओगे तो अड़चन होती, और बंधी हुई धारणाएं लेके आ जाते हो तो वंचित रह जाओगे उससे जो यहां घट रहा है। यहां बहुत कुछ घट रहा है। इस तरह की छोटी छोटी बातें हंसराज बिश्नोई छोड़ो, कुछ समझने की कोशिश करो। यहां एक
मंदिर नहीं बन रहा है, यह तो एक मधुशाला है। यहां न कोई आराध्य है न कोई आराधक। ऋतुओं के आंगन में फिर शायद न लौटे। आओ आओ प्राणों से यह पाहुन क्षण जी लें। क्या भरोसा कल हो न हो। ऋतुओं के आंगन में फिर शायद न लौटे। आओ प्राणों से यह पाहुन क्षण जी लें। कल को झर जाने दें झरते पत्तों के संग। कल को झर जाने दें झरते पत्तों के संग। वासंती धूप अंजुरी भर भर, वासंती धूप अंजुरी भर भर कर पी लें। छाल पत्र छोड़ खुली नभ में चंपई बाहें। हम भी अंतस की एक सख्त परत छीलें। शब्द शर्कला घुलने दें पल के प्याले में। धीरे धीरे चुप्पी रस की चुस्की लें। शब्द शर्करा घुलने दें पल के प्याले में। धीरे धीरे चुप्पी रस की चुस्की लें। लो ऊपर उठ मंडराएं कुछ भूरे पतझरी पात। नीम से उतरी कुछ चकराती पीली चीलें। दहरी से तके पीपल को रोज फागुनी किशोरी। आंखों को चुभ चुभ जाएं कुछ नर्म कौपल कीलें। वर्जित खत बांच लिया छुपकर कुंवारी कलियों ने। टूटी जब वर्जन की सब सर्द मोहर सीलें। फागुनी हवा को दिल दे बैठा आम का छोरा। फिर काम न आई बूढ़े बरगद की तर्क दलीलें। पिछली शिखरों की पिघली शिखरों की बर्फ। लौटे पाहुन पाखी समाधिस्थ आंखों सी हुई शून्य शांत झीलें। आओ प्राणों से यह पाहुन क्षण जी लें। आओ प्राणों से यह पाहुन क्षण जी लें। आज की